everyone, a very good morning viewers. You're watching News X and I'm Kriti Mehta. Prime Minister Narendra Modi, who is in Indonesia, is speaking now after visiting the Prambanan temple. Let's cut across. काशी विश्वनाथ महादेव उसके आशीर्वाद मुझ पर हर निरंतर बने रहे हैं। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। मेरी यात्रा का आज तीसरा दिवस है, लेकिन यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अगर मैं लासा में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करता हूं और आज मैं इंडोनेशिया के इस पवित्र टेम्पल में आता हूं, मैं देख रहा था एक ही गुंज महामृत्युंजय जाप यहां हो रहा था। ओम नमः शिवाय का उच्चारण हर कोई कर रहा था। ये अपने आप में हृदय को स्पर्श करने वाला था। और मैं देख रहा हूं कि योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहां जरूर आएंगे। दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है। इस मंदिर में भगवान शिव, मां दुर्गा और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं। सदियों तक इस मंदिर में बहुत आस्था से पूजा होती रही है। आज मुझे भी इस मंदिर के दर्शन और बिल्कुल शास्त्रोक्त रूप से पूजन करने का सौभाग्य मिला है। ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही चैतन्यपूर्ण क्षण मैं मान सकता हूं। मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, उनके साथ यहां आने से ये आयोजन मेरे लिए विशेष हो गया है। ईश्वर से भारत इंडोनेशिया की मित्रता को मजबूत करने, हम दोनों देशों के नागरिकों के कल्याण और दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है। मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा। राष्ट्रपति जी,
मैं इंडोनेशिया में लैंड हुआ और अब थोड़ी देर के बाद विदाई दूंगा, लेकिन आपने जो समय निकाला, पूरा समय आप मेरे साथ रहे और हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, एक मित्र के नाते इतने शानदार स्वागत के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। All right, viewers, that was Prime Minister Modi speaking in Indonesia in Yogyakarta. Remember, it's the second day for his state visit in Indonesia. Modi and President Prabowo have met and spoken on a range of issues, including defense and increasing commerce. Defense, of course, continues to remain big on agenda between the two countries. Prime Minister has also thanked Biju Patnaik for fostering and taking the lead in furthering the India-Indonesia ties. Astra missiles, BrahMos battery defense deals are a focus of this visit. Prabowo has also hailed India ties, saying, "I find out I had Indian DNA." Remember, this visit was also marked by Prime Minister Modi receiving Indonesia's highest civilian honor. Indonesian President Prabowo has praised a close partnership with India and jokingly referred to his Indian DNA as Prime Minister Modi, of course, received the country's highest civilian honor in Jakarta. Now, speaking during the engagements, both leaders have hailed ties, and Prime Minister Modi earlier as well had received a ceremonial welcome at Istana Merdeka, where he and President Prabowo were greeted by children waving the national flags of India and Indonesia. And those are the visuals on your screens, viewers. We are showing you the moment when Prime Minister Modi gave an address, and earlier when he issued that joint statement after signing the guest book. New agreements were signed across key sectors. Both leaders have affirmed their commitment to strengthening the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership. They witnessed the signing of several memoranda of understanding covering defense, critical minerals, agriculture, steel, maritime cooperation, and emerging technologies. The two countries have also agreed to establish a branch campus of the IIM Bangalore in Jakarta. In addition, both sides have agreed to enhance cooperation in manufacturing, food security, and technology. President Prabowo has also described India as a trusted strategic partner and welcomed the expansion of bilateral ties across key sectors. Those are visuals, viewers, the grand unveiling of the plaque there. And with that, let's move on.